जय जिन सबको। मैं कुमकुम जैन, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अधिकार 9 मोक्ष मार्ग का स्वरूप, उसका जो टॉपिक है आत्मा हित मोक्ष ही है, उसके पेज नंबर 306 से 309 तक का गणधर करने जा रही हूँ। अभी तक पंडित जी ने बताया कि जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी है और निराकुल होना ही सुख है। यह रागादिक कषाय भाव होने पर जीव को आकुलता होती है। यह हमें पता है कि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, इसलिए हम संसार को अपने हिसाब से नहीं चला सकते। हमारे हाथ में तो अपने रागादिक भाव ही हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि यह रागादिक भाव औपाधिक भाव हैं जो कर्म के निमित्त से होते हैं और इनके अभाव होने पर आकुलता नष्ट हो जाएगी और सुख की प्राप्ति होगी। पंडित टोडरमल जी अब घाती और अघाती कर्मों का इस दुख से मतलब इस आकुलता में इसका क्या रोल है वह बताते हैं। घातिया कर्मों में मोहनीय कर्म सबसे बड़ा घाती है, जो उस बलवान राजा की तरह है जो रणभूमि में सबसे आगे है, और बाकी के सारे कर्म उन सिपाहियों की तरह हैं जो इसके पीछे पीछे हैं। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं हो पाते, और हमें यह जब जानने और देखने की इच्छा होती है जो मोह उदय के कारण होती है, हमें संपूर्ण वस्तु का स्वभाव भी नहीं पता होता, तब यह हम रागादि रूप प्रवर्तन करते हैं और यह आकुलता हो जाती है। इसी तरह अंतराय कर्म के उदय से दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य मतलब शक्ति का घात होता है, और जब मोह का उदय होता है तो इस आकुलता के कारण यह अंतराय कर्म सहकारी कारण बन जाता है। लेकिन मोह के उदय का नाश होने पर इन तीनों घाती कर्मों को बल नहीं मिलता, ये अंतर्मुहूर्त काल में ही अपने आप नष्ट को प्राप्त हो जाते हैं। तब निराकुल दशा प्रकट भासित होती है। मोहनीय कर्म का 10वें गुण स्थान में असद्भाव होता है, फिर 11 और 12वें गुण स्थान में मुनिराज निराकुल दशा में होते हैं। केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। इस तरह चारों घातियों कर्म का अभाव हमारे लिए आत्मा के लिए हितकर है। अब हम अघाती कर्मों की बात करते हैं, जैसे कि जो हैं वेदनीय, आयु, गोत्र और नाम कर्म। इनके उदय के निमित्त से शारीरिक बाह्य संयोग मिलते हैं। मोह कर्म के उदय होने पर अर्थात इसमें जुड़ने से शरीर आदि सामग्री सहकारी कारण होते हैं। अंतर में होने वाली पुण्य पाप की वृत्ति आकुलता है, और उसमें बाह्य निमित्त शरीर आदि का संयोग है। मोह का नाश होने पर अघाती कर्म आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकते। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं करते, परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह आकुलता में सबसे बड़ा रोल मोहनीय कर्म का है, बाकी तो सहकारी कारण हैं, और इन सब कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है। और पंडित जी ने हमें यह पक्का निर्णय लेने के लिए कहा है कि यह आत्मा का हित, यह मोक्ष ही है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि संसार में कथनचित सुख तो है जो पुण्य कर्म के उदय होने पर होता है, तो पंडित जी केवल मोक्ष मार्ग को ही सुख क्यों कहते हैं? इसका उत्तर यह है कि विषम ज्वर का एग्जाम्पल पंडित जी ने दिया है और बताया है कि ज्वर की तरह संसारी को मोह का उदय होने से कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता पर अपने को सुखी मानता है, परंतु परमात्मा से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुख नहीं है, लेकिन मोक्ष में तो सर्वथा सुख ही है। इसके बाद पंडित जी बताते हैं कि आकुलता का घटना बढ़ना रागादि कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है, ना कि बाह्य सामग्री के अनुसार। इसको उन्होंने धन, गाय और बछड़े और सुबह का एग्जाम्पल देकर हम सबको समझाया है। पर द्रव्य के निमित्त से सुख दुख होता है ऐसा जानना भी भ्रम है। आकुलता मिटाने के लिए सारे बाह्य उपायों में लगे रहने से भी हमें आकुलता निरंतर बनी रहती है। संसार की चारों गतियों में, यहाँ तक कि
पुण्य के उदय में इंद्र अहमेंद्रादि पद प्राप्त करने पर भी निराकुलता नहीं होती, दुख ही रहते हैं। इसलिए संसार अवस्था हितकारी नहीं है। एक मोक्ष अवस्था ही ऐसी है जिसमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं है। इसलिए पंडित जी ने पहले अधिकारों में संसार अवस्था के दुख और मोक्ष अवस्था के सुख का विशेष वर्णन किया है, जिससे हम मोक्ष को हित रूप जानकर मोक्ष का उपाय करें और सब आकुलताओं से छूटकर सच्चे सुख को प्राप्त करें। थैंक यू। जय जिनेंद्र।